आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखा था, जिसमें हमने आरआरबी में जो 2024 में जितने एग्जाम हुए हैं, आरआरबी एएलपी, आरआरबी एसआई और ये तुम्हारा आरआरबी जेई, तो उसके पीवाईक्यू देखे थे। नेक्स्ट जो आज की वीडियो है उसमें भी हम पीवाईक्यू देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तुम्हारा पहला प्रश्न है, पदार्थ के कण किसके कारण गतिमान रहते हैं। तो ये एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। तो हम देखेंगे पदार्थ के कण जो हैं क्यों गतिमान रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कोई जो वस्तु है गतिमान जो है वो गतिज ऊर्जा के कारण गतिमान होती है। यांत्रिक ऊर्जा हमारी क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाकर बनती है स्थितिज ऊर्जा। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और उसमें बैठे हैं, तो बैठे हैं एक हाइट पर और गाड़ी चल रही है, वो गतिज ऊर्जा हो गई, और एक हाइट पर बैठे हैं उसमें हमारी स्थितिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, इतना आपको याद रखना स्थितिज यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क से मिलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं। तो कपाल तंत्रिकाएं और मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं ये मिलकर हमारे परदीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। परदीय तंत्रिका तंत्र का काम क्या है, हमारे जैसे संदेश पहुंचाना ब्रेन तक, किसी जो कहीं पर मान लीजिए कोई शरीर में कोई क्षति हुई है तो उसका संदेश पहुंचाना ब्रेन तक, ये काम है परदीय तंत्रिका तंत्र का। और ये दो तरीके का होता है, दो भागों में इसको बांटा गया, एक है दैहिक तंत्रिका तंत्र और एक है ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन का कारण प्राप्त ऊर्जा होती है। तो किसी वस्तु की स्थिति में चेंज लाना ये हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ये हमारी मान लो कोई स्प्रिंग है, ये अभी नॉर्मल है, इसकी स्थिति में हमको चेंज लाना है तो हम इसको खींचेंगे, स्थिति इसकी चेंज हो गई और इसमें जो संचित इसमें ऊर्जा जो कलेक्ट हो गई उसको हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान लीजिए हम किसी पत्थर को किसी हाइट से, ये छत से हम फेंकें, पत्थर का मास जो है m है और नीचे को जो इस तरीके से जो एक्सेलरेशन लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारा होगा गुरुत्वीय त्वरण, और h हाइट है इसकी, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh। इतना आपको याद रखना स्थितिज ऊर्जा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में करवाया, ये आया हुआ है एएलपी में, आप जो आंसर किए उसमें चेक कर सकते हैं। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है। तो हमने आपको बताया था ये एटीपी का उत्पादन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारा ऑप्शन सी सही है, सूत्रकणिका इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और आपको याद क्या रखना है, ये श्वसन में सहायक अंग है। श्वसन में सहायक अंग कौन सा है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, इतना याद रखना है। और इसको हम कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह भी इसको कहते हैं। और एटीपी की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, तारों का टिमटिमाना की परिघटना से संबंधित है। तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारी चीज़ है, जो कोई चीज़ है वो मुड़ी हुई या उठी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल खूब भर भर के आते हैं एग्जाम में। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, पानी में सिक्का आप डालिए तो वो उठा हुआ प्रतीत होगा। तारों का चमकना, पानी में आप पेंसिल डालेंगे वो मुड़ी हुई प्रतीत होगी। और सूर्यास्त के समय लाल रंग, जो बादल होंगे वो लाल रंग के प्रतीत होंगे, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। तो कौन कौन से बताए हमने, पानी में कोई चीज़ डालोगे तो उठी हुई महसूस होगी, तारों का चमकना, पानी में पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देना, और सूर्यास्त के समय लाल रंग होना, ये सब किसके, प्रकाश के अपवर्तन के जो हैं वो एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा है, निम्न में कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो विद्युत धारा जो चुंबकीय प्रभाव है वो कौन सा नहीं करता है निम्न में।
तो हमारा ऑप्शन सी जो चुंबकीय दिक्सूचक है, ये जो है ये इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इससे हम हॉरिजॉन्टल एंगल नापते हैं, क्षैतिज कोण बोलते हैं, उसको मेजर करते हैं। यदि इसके पास चुम्बक जाती है तो इसकी रीडिंग जो है गलत हो जाती है। तो इसको आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन हमने इससे प्रैक्टिकल किया है सिविल में, तो ये वो चीज़ है। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है चुंबकीय दिक्सूचक में चुंबक अगर इसके पास ले जाओगे तो इसकी जो है रीडिंग बिगड़ जाएगी। तो इसका प्रभाव, चुंबक का प्रभाव इस पर उल्टा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखनी और फुगड़ी नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखनी और फुगड़ी नृत्य आपको पता होना चाहिए, ये हमारा गोवा से संबंधित है। गोवा के और कौन सा नृत्य? एक सिगमो नृत्य आपको याद रखना है, सिगमो। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आपको एक है लायन एंड पीकॉक डांस, और याद रखना आपको याक छाम डांस, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। एक मारूनी, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा आपको मेघालय में याद रखना है नोंगक्रेम, ये नोंगक्रेम राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है, नोंगक्रेम। इसके अलावा लाहो नृत्य और बांग्ला नृत्य, इसको हम 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, मेघालय बांग्ला नृत्य को। ये पूछा हुआ है एसएससी में। केरल के हम देखेंगे तो केरल में आपको थय्यम याद रखना है, और रखना आपको कालियट्टम और बेलाकली, ये याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अगला हमारा प्रश्न है, किस भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना और फिल्म कलाकार को 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है एवं उन्हें 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2024 में हमारी भरतनाट्यम की 2 नृत्यांगना हैं, उन्हें पद्म भूषण मिला है। तो आपको एक तो बैजंती माला, हमारा ऑप्शन सी सही है, ए सही है सॉरी। तो बैजंती माला जी को मिला है 2024 में पद्म भूषण, और मिला हमारा पद्मा सुब्रमण्यम को, ये आपको याद रखना है। ये आपके पिछली बार हमारे 2024 में ये बैजंती माला पूछा गया, हो सकता है इस बार पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में पूछ ले, तो इनको भी पद्म विभूषण 2024 में सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको शोभना नारायण, इनका संबंध है हमारा कथक से। हेमा मालिनी का संबंध है मोहिनीअट्टम से, और रुक्मिणी अरंडेल का संबंध है भरतनाट्यम से। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1853 में भारत में पहली बार रेल को मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया, मुंबई टू ठाणे। ये कितना डिस्टेंस थी? 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। इसका नेतृत्व किया था डलहौजी द्वारा, नेतृत्व किया गया था डलहौजी। और भारत में रेलवे का जनक हम कहते हैं डलहौजी को। तो इसमें 3 पायलट कौन कौन से थे? साहिब, सिंधु और सुल्तान। ये पूछा गया है ड्राइवर वाला, इसलिए हम तो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ तक याद रखना है। अगर आपको डेट पूछे तो 16 अप्रैल 1953 में मुंबई टू ठाणे, और 34 किलोमीटर, और डलहौजी के नेतृत्व में हुई। उसके 3 जो पायलट कौन कौन से थे? साहिब, सिंध और सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास में पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला हमारी हैं रुक्मिणी देवी अरुणडेली। कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से हैं, भरतनाट्यम से संबंधित हैं, यह याद रखना आपको। और भरतनाट्यम से मल्लिका साराभाई का भी संबंध किनसे है? भरतनाट्यम से है। और आपको याद रखना है पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी भरतनाट्यम से हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखनी है आपको, क्योंकि इनका निधन हो गया 2024 में। तो ये प्रसिद्ध कलाकार थी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्यों की प्रसिद्ध कलाकार थी। 2024 में इनका निधन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम घनत्व मतलब डेंसिटी वाला जो हमारा ग्रह है वो शनि है, ऑप्शन बी हमारा राइट है। तो इसे हम, ये पानी की डेंसिटी से भी कम डेंसिटी है इसकी, इसलिए ये पानी पर तैर सकता है। तो तैरने वाला ग्रह कौन सा है?
इसे तैरने वाला ग्रह भी कहते हैं हम। और सर्वाधिक उपग्रह 125 इसी के हैं, शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ये याद रखना आपको। इसके बाद आपको बृहस्पति के बारे में याद रखना, ये सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र के बारे में आपको याद रखना है कि इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं और सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं शुक्र को। इसके बाद आपको अरुण के बारे में याद रखना है, लेटा हुआ ग्रह एकमात्र है और विपरीत चक्कर लगाता है। विपरीत कौन कौन से हैं? 2 हैं, अरुण और शुक्र, ये उल्टी दिशा में घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 में भारत 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो टंकेश्वर हजारिका बोरबयान किस नृत्य से संबंधित हैं? उन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। तो ये हमारी क्षत्रिय नृत्य से संबंधित हैं। कौन? टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। और क्षत्रिय नृत्य के जो हमारे इसको प्रमोट करने वाले कौन हैं? श्रीमद शंकर देव, ये आपको याद रखना है, श्रीमद शंकर देव। और इसके अलावा और नृत्यकार कौन हमारे? इंदिरा पीपी बोहरा और प्रदीप चलिया। भरतनाट्यम से आपको पता है, ये पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला और ये यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी देवी अरुंडेल। कथक से आपको याद रखना है, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण। कुचिपुड़ी से आपको रेड्डी सरनेम याद रखना है, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पदमजा रेड्डी और शोभा नायडू। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है, ड्रॉप शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्रॉप शॉट का संबंध हमारा बैडमिंटन से है, इतना आपको याद रखना। इसके अलावा और आपको याद रखना शटलकॉक, और इसके अलावा रैली, फॉल्ट, ये 3 शब्द और याद रखने इम्पोर्टेंट हैं, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। टेबल टेनिस से आपको क्रॉसओवर याद रखना है। इसके अलावा लॉन टेनिस से आपको ड्यूस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? मतलब राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, गोल्फ से हमारा राइडर कप संबंधित है। बैडमिंटन में आपको थॉमस कप और उबेर कप, ये याद रखना है। हॉकी में आपको आगा खान कप और अजलान शाह कप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है, तमिलनाडु में जो है नटंजलि उत्सव को मनाया जाता है। तमिलनाडु में और कौन कौन से उत्सव हैं? तो थाईपुसम, इसमें पीले कपड़े पहने जाते हैं और जो सुई को चुभोया जाता है, आप मतलब अपने अंग से जो गाल वगैरह हैं इनसे सुई को चुभोया जाता है। इसके अलावा है जलीकट्टू और पोंगल है तमिलनाडु का और अट्टूकल पोंगल है केरल का। तो इतना याद रखना है। गोवा में आपको याद रखना है साओ जोजोआ और चिकलकालो और सिगमो फेस्टिवल। उत्तर प्रदेश में कजली फेस्टिवल, गंगा पुरस्केलू फेस्टिवल और कालिंजर महोत्सव। राजस्थान में आपको याद रखना है गणगौर महोत्सव, ऊंट महोत्सव और मरु महोत्सव। इतना आपको याद रहना है कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अनुच्छेद के तहत देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तो राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी है, तो उसको हमारा ऑप्शन बी में रखा गया है। भाग कौन सा हमारा? भाग 17 है, भाग 17, इतना याद रखना है। 343 अनुच्छेद 76 में कौन सा है? बहुत बार आ चुका है अनुच्छेद 76, एसएससी में तो बहुत बार आ चुका है। ये हमारे अटॉर्नी जनरल जो केंद्र के पर्यंत काम करता है, राष्ट्रपति के पर्यंत केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है, महान्यायवादी, उससे हमारा रिलेटेड है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 148 में हमारा महालेखा परीक्षण, नियंत्रक और महालेखा परीक्षण है, जो CAG हम जिसे बोलते हैं, वर्तमान में है के संजय मूर्ति जी। अभी इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है, तो याद रखना अपडेट है के संजय मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पर आए के संजय मूर्ति CAG। अनुच्छेद 368 में हमारे हैं संविधान संशोधन, भाग 20 है हमारा, संविधान संशोधन भाग 20, इतना याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस शहर में पहली बार फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई? तो ये हमारी फार्मूला 1 रेस जो है ये हमारी की गई थी ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कब की गई? 30 अक्टूबर सन 2011 में
आयोजित की गई थी। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो फील्ड है उसमें आयोजित की गई थी। और इसको हम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स, ये आपको याद रखना। और भारत में जो पहले मोटर रेसिंग हैं ड्राइवर हैं वो हैं राम नारायण कार्तिकेय, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। राम नारायण कार्तिकेय, ये याद रखना। और इसका विनर कौन था? इसका विनर था सेबेस्टियन वेटेल इसका विनर था। कहाँ हुई थी? ग्रेटर नोएडा में हुई थी, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में हुई थी। भारत में पहले जो मोटर रेसिंग फार्मूला 1 के मोटर रेसर वो हैं राम नारायण कार्तिकेय, इसका विनर था सेबेस्टियन वेटेल। इतना आपको याद रखना है फार्मूला 1 के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते? तो हड़प्पा के नगर हमारे उत्तराखंड में नहीं पाए जाते, तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। गुजरात में आपको याद रखना है धौलावीरा जो 40वां विश्व धरोहर है, और इसके अलावा लोथल, ये भी गुजरात में है। और राजस्थान में आपको याद रखना है कालीबंगा, काली चूड़ियाँ मिली थी यहाँ। और हरियाणा में आपको याद रखना है राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा ये, स्थलीय ग्रह किस से बने होते हैं? तो स्थलीय ग्रह हमारा पृथ्वी है, तो किस किस से बना? ये हमारा चट्टानों और धातुओं से मिलकर बना होता है। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और आए हुए जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आरआरबी एएलपी में पूछे गए थे। तो सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें आपको सेशन कैसा लगा, और शेयर कर दें वीडियो को भैया, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।